गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं हैकर रैंक पे डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम जो कि सी लैंग्वेज में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है क्या? इन ऑर्डर ट्रेवर्स, यानी कि ट्री को ट्रेवर्स करना है इन ऑर्डर में। तो हम लोग देख लेते हैं कि चैलेंजेस में दिया हुआ क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंट दिस चैलेंजेस यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर ट्रेवर्स ऑफ अ ट्री। यहाँ पे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है इन ऑर्डर ट्रेवर्स करना ऑफ अ ट्री को। गॉट इट। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लीट द इन ऑर्डर फंक्शन इन योर एडिटर बिलोंग विच हैज वन पैरामीटर एज a pointer to the root of a binary tree. It must print the values in the trees in order traverse as a single line of space separated values. ओके इसको इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना था। इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमको लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करना है, उसके बाद रूट को प्रिंट करना, फिर राइट सब ट्री को प्रिंट करना। इसको हम लोग बोलते हैं कि इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करो। गॉट इट, यानी कि प्रिंट करो। इनपुट फॉर्मेट क्या है? इनपुट फॉर्मेट में बोला आवर हैंडलिंग टेस्टर कोड passes the root node of a binary tree to your in order फंक्शन। ठीक है, इसको हमको देखना भी नहीं है। ऐसे हम लोग चाहे तो इसका इनपुट आउटपुट देख सकते हैं कि ये इनपुट है, ये आउटपुट आ रहा। आउटपुट में क्या प्रिंट 1 2 3 4 5 6। ओ, तो जो जब भी हम लोग किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्स करते हैं तो उसका जो भी वैल्यू होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाता। तो चलिए हम लोग इसका कोडिंग भी कर लेते हैं। तो इसका कोड करेंगे हम लोग, यूज करेंगे रिकर्जन। रिकर्जन का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बेस केस बनाएंगे। बोलेंगे कि हमको आर्गुमेंट के तौर पे रूट आया, तो बोलेंगे रूट के अंदर नल तो नहीं ना है। जब तक रूट के अंदर नल नहीं है तब तक इफ का ब्लॉक चले, और रूट के अंदर नल आ जाए तो भैया रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कराएंगे। तो बोलेंगे क्या, इन ऑर्डर को बोलेंगे भैया आप चलिए और प्रिंट कर दीजिए लेफ्ट सब ट्री को। तो रूट एरो लेफ्ट, अब ये प्रिंट करके दे देगा लेफ्ट सब ट्री को। इसको हम लोग रिकर्सिव केस भी बोलते हैं। और जब ये लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कर दिया तो अब बचा क्या कि हमको नोड को प्रिंट करना, यानी कि रूट नोड को। तो हम लोग बोलेंगे प्रिंट ऑफ, इसमें बोले %d और स्पेस सेपरेटेड प्रिंट करना है तो हम लोग स्पेस दे दिए और कॉमा लगा के बोलेंगे रूट का जो भी ये है क्या बोलते हैं डेटा है उसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक, रूट नोड में जो भी डेटा उसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग रूट नोड को प्रिंट कर दिए तो अब प्रिंट करना राइट सब ट्री को। तो इसके लिए फिर से हम लोग कॉल करेंगे इन ऑर्डर को, इसमें पास कर देंगे रूट राइट। ओके, अब ये प्रिंट कर देगा राइट को। बस इतना ही करना, और कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर वाला लाइन चलेगा इस लाइन से क्या प्रिंट हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री। ये लाइन चलेगा तो ये रूट को प्रिंट कर देगा, ये वाला प्रिंट एफ चला। तो अब ये जो है ये भी रिकर्जन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बाइनरी रिकर्जन हो रहा है, एक फंक्शन खुद को 2 बार कॉल कर रहा। गॉट इट। तो अब ये जो है ये कॉल करेगा किसको, राइट वाले को। ये राइट वाले सब ट्री को प्रिंट करेगा, ये लेफ्ट वाले को, और ये रूट को प्रिंट कर देगा। गॉट इट। तो इसमें इतना ही कोड लिखना था जो कि हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, रन करके भी देख लेते कोई एरर तो नहीं है। तो हम लोग रन किए, 2 टेस्ट केस आया, कोई भी एरर नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सबमिट कर देते हैं। गॉट इट। तो सबमिट हो रहा है और यहाँ पे टोटल 6 टेस्ट केस है और सभी टेस्ट केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।